हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने एक पैटर्न ले रखा है और ये पैटर्न है। और इस पैटर्न के क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट द बिलो पैटर्न। हमें सी लैंग्वेज की प्रोग्राम लिखनी है ताकि जब भी वो प्रिंट हो तो इस तरीके का कुछ आउटपुट मिले। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए चलिए कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले सी लैंग्वेज में हम लोग हेडर फाइल्स लिखते हैं। तो हेडर फाइल लिखते हैं पहले, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h। तो ये हमने हेडर फाइल्स लिख दी हैं। इसके बाद हम फंक्शन को मेन फंक्शन लेते हैं। तो मेन फंक्शन लेने के लिए हम लोग हमेशा से void main लेते हैं। तो void main, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं। कुछ वेरिएबल्स को हमें यहाँ डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग आई और जे को लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आई और जे हैं क्या। ये आई की वैल्यू है। तो यहाँ अगर हम आई की वैल्यू देखें तो ये रो है 1, ये है आई की वैल्यू 2, ये है आई की वैल्यू 3, ये है आई की वैल्यू 4 और ये है आई की वैल्यू 5। तो आई की वैल्यू ऐसे आई की वैल्यू ये है, ये 1 2 3 4 और 5। अब हम जे की बात करते हैं तो जे की हम ऐसे चलाते हैं जे। तो ये हो गई हमारी जे इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा जे इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया हमारा जे इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया हमारा जे इज इक्वल्स टू 4 और ये हो गया हमारा जे इज इक्वल्स टू 5। तो आई और जे हमने देख लिया क्या है। अब हम डिफाइन करते हैं आई एन टी आई और जे को। अब इसके बाद हमें इनपुट कराने के हमें कितनी टर्म्स का बनाना है। जैसे कि ये पैटर्न है, ये कितने का है, 1 2 3 4 5। तो इसमें हमने टर्म्स जो 5 टर्म्स ली हैं, तो हम एक एन वेरिएबल ले लेते हैं जो टर्म्स को दिखाएगा। तो हमने आई एन टी भी ले लिए हैं, डिफाइन कर लिए हैं। अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ एंटर द टर्म। तो हम पहले यूज़र से टर्म्स मांगेंगे, कितने टर्म्स का आपको बनाना है। तो टर्म्स ले लिया। अब इसको स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ %d एंड एन। एन इसलिए लिया क्योंकि एन ही हमारा टर्म को शो करेगा। अब हमने प्रिंट कर लिया, स्कैन कर लिया, हेडर फाइल्स ले ली हैं। अब हमारा मेन चलेगा लूप। तो इन क्वेश्चन में जब भी पैटर्न आए तो हम पहले लूप को डिफाइन करते हैं। तो फॉर आई, क्योंकि हम आई से स्टार्ट करना है तो आई की वैल्यू पहले में क्या है, 1 है। तो आई इज इक्वल्स टू 1 लेंगे। और यहाँ आई और आई है, ये एन है, मतलब हमें आई से 5 चलाना है। तो आई इज़ लेस देन या फिर इक्वल्स टू एन बोल सकते हैं। और ये हमें आगे प्लस प्लस चलना है क्योंकि आई 1 है, फिर 2 3 4 5, फिर ऐसे बढ़ रहा है। मतलब ये 1 2 3 मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ आई प्लस और प्लस लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा आई रेंज का। अब हम बनाते हैं जे रेंज का, क्योंकि हमें आई का थोड़ी चाहिए, जे का भी चाहिए। तो आई का बन गया। अब जे का चाहिए तो फॉर जे इज इक्वल्स टू 1। जे की वैल्यू भी यहाँ पे 1 ही है, ये जे की वैल्यू हमने 1 ले रखी है वैसे ही। तो जे इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर जो जे की वैल्यू होगी वो जे की वैल्यू होगी इज जे इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू आई। यहाँ पे याद रखना हमने आई लिया था और आई में हमने एन लिया है। ये चलेगा जे प्लस प्लस और फिर ये रैकेट ऑन, उसके बाद प्रिंट। तो यहाँ पे हमें कोई नंबर को तो प्रिंट करना नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टार प्रिंट करेंगे। फिर प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ये करेंगे और फिर प्रिंट एफ। ये हम /n इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें एंटर चाहिए। हम एंटरिंग के लिए लगा रहे हैं ताकि सब, वरना अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये सारी वैल्यू यहीं पे एक साथ लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। अगर हमने ये लगाया तो ये एक एक करके लाइन पे आएंगी। तो ये लगा दिया। इसके बाद ये रैकेट ऑफ, फिर यहाँ पे हमने रिटर्न दे दिया, रिटर्न 0। तो ये बन गई हमारी कोडिंग। तो अब ये कोडिंग को हम देखते हैं फिर से। तो ये आप प्रिंट एफ तो समझ ही गए होंगे, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। इसके बाद हम फॉर रेंज से स्टार्ट करते हैं। तो आई की वैल्यू 1 है, यहाँ आई की वैल्यू यहाँ 1 आ गई। तो और जे की वैल्यू भी 1 थी तो 1 ही है।
अब यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा तो ये रहा स्टार हमारा प्रिंट। इसके बाद ये स्लैशन लगा है, इसका मतलब ये एंटर होगा, तो यहाँ पे कर्सर की जगह अब कर्सर यहाँ आएगा, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पे वापस अपने लूप में आए। लूप अब i इज इक्वल्स टू 2 होगा क्योंकि i की वैल्यू 1 हो गई। अब i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, तो i की वैल्यू 2 थी, तो i की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 5 क्योंकि n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 5 होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, n इज इक्वल्स टू यहाँ हमने 5 लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 5 टर्म्स का ही प्रिंट करना है, तो हमने n इक्वल्स टू 5 ले लिया। यहाँ पे हमने i की वैल्यू अब 2 हो गई, तो 2 इज़ लेस देन या फिर इक्वल्स टू 5, इट इज़ ट्रू, तो यहाँ पे चलेगा ये कोड। इसके बाद यहाँ पे हम आ गए अंदर, यहाँ पे j का लिखा है, j का क्या है, j इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे 1 चलेगा। और फिर यहाँ पे 2 था, तो सॉरी 1 था, तो 1 इज लेस देन या फिर इक्वल्स टू 2, तो ये भी ट्रू है, तो मतलब यहाँ 1 भी चलेगा 2 भी चलेगा, और यहाँ पॉजिटिव है इसलिए 1 भी चलेगा 2 भी चलेगा। अब यहाँ पे हमें लेकिन प्रिंट क्या करना था, स्टार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर ये स्लैशन मतलब ये जो कर्सर था, ये कर्सर यहाँ आएगा, तो मतलब अब यहाँ पे पॉइंट चलेगा। अब इस पॉइंट के बाद फिर से लूप चला, ऐसे ही लूप चलते चलते एक बार 5 में आएगा और ऐसे ऐसे प्रिंट होते रहेंगे। i इज इक्वल्स टू 3 चला, फिर i की वैल्यू हमने 4 पुट करी, तो ये 1 इज़ लेस देन या फिर इक्वल्स टू 4, फिर प्रिंट स्टार फिर से। तो ऐसे ही ऐसे करते हुए आपकी यही कोडिंग प्रिंट हो जाएगी, यही पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये कोडिंग समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें किस तरह की कोडिंग चाहिए होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।